हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विभाजिता की जांच टॉपिक अर्थात टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें बिना भाग दिए हुए संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाएगी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दी गई संख्याओं की विभाजिता की जांच निम्न प्रकार से की जाती है, जैसे 2 से विभाजिता अर्थात डिवाइजिबिलिटी बाय 2। यदि दी गई संख्या कोई संख्या दी हो, उसका इकाई का अंक कोई सम संख्या हो या शून्य हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या हो सकती है 10, 16 आदि। इस प्रकार कोई भी संख्या हो सकती हैं जिनका इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम संख्या हो। आगे 3 से विभाजिता डिवाइजिबिलिटी बाय 3। ये 3 से किसी संख्या को देखना है कि वो संख्या 3 से कटेगी या नहीं। उसमें हमें जो संख्या दी हो उसके सभी अंकों का योग अर्थात जो भी संख्या हो उसके सभी अंकों को जोड़ दें और जो योगफल आए अगर वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में देखेंगे, संख्या हमारी 2, 3, 4, 5, 7। यहाँ पर हम इस संख्या के सभी अंकों 2 + 3 + 4 + 5 + 7 को जोड़ेंगे। जोड़ने से योगफल आया 21। अब 21 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा 3 से 21 कट जाता है, जिसका आंसर आता है 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे आता है 4 से विभाजिता अर्थात डिवाइजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से विभाजिता के अर्थात 4 से कौन सी संख्या कट जाती हैं इसकी जानकारी इस पे प्राप्त करेंगे। इस पे क्या होता है, यदि दी हुई संख्या के इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य है या संख्या के अंतिम दोनों अंक शून्य हैं, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। केवल ध्यान देना है इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। जैसे संख्या है 1324 के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या इकाई पे 4 है, दहाई पे 2, अर्थात संख्या हो गई 24। 24 4 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 4 से कट जाएगी। आगे 5 से विभाजिता डिवाइजिबिलिटी बाय 5। 5 से विभाजिता में यह ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या यदि दी हुई है तो उसके इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। जैसे 250, 125। इन संख्याओं में देखेंगे कि 250 में इकाई का अंक 0 है और 125 में इकाई का अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। आगे आप देखेंगे 6 से विभाजिता डिवाइजिबिलिटी बाय 6 कि अब 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं। तो इस पे देखेंगे कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखते हैं 726, यहाँ संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो यह 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार 726 के अंकों का योग 7 + 2 + 6 = 15, जो कि 3 से विभाज्य है।
यहाँ देखते हैं कि यह संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 726 भी 6 से विभाज्य होगा। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता, डिवाइजिबिलिटी बाई 7। इस पे देखेंगे यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त मान यदि 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 301 देखेंगे संख्या में इसके इकाई का अंक 1 है। नियम में देखा था कि इकाई के अंक को 2 गुना करना है। अब 1 का 2 गुना आ जाएगा 2। अब इकाई का अंक घटने के बाद शेष अंक बचे 30। अब शेष अंकों से 2 गुना वाला मान घटाना है। 30 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 28। अब देखते हैं कि 28 7 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या 301 है वह भी 7 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता, डिवाइजिबिलिटी बाई 8। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या है 641512 या 1000। यहाँ पर पहली संख्या में देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 512 हैं। 512 में 8 का भाग दें तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 1000 में देखते हैं कि अंतिम के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के तीनों अंक 0 हैं, इसलिए यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता की जांच, डिवाइजिबिलिटी बाई 9। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या है 887776। संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें। 8 + 8 + 7 + 7 + 6 = 36। अब इसमें देखते हैं 36 में डिवाइड करते हैं 9 से तो इस पूरी कट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो संख्या है 887776 तो वह भी 9 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता, डिवाइजिबिलिटी बाई 10। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है, संख्या कोई भी हो सकती है जिसकी इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। जैसे 20, 100, 150। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो सकती है जिसके इकाई का अंक 0 होना चाहिए। आगे देखेंगे 11 से विभाज्यता अर्थात डिवाइजिबिलिटी बाई 11। यदि कोई संख्या दी गई है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, सम मतलब 2, 4, 6 स्थान हो और विषम 1, 3, 5 इस तरह के स्थानों के अंकों का योग का अंतर, योग मतलब उनको जोड़ दें और फिर घटा दें तो जो मान आए वो 0 हो अथवा 11 का कोई गुणांक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या हमारे पास 1353। इसमें देखेंगे सम स्थानों का योग, सम में दूसरा और चौथा अंक, दूसरा
3 है और चौथा भी 3 है। दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 6। इसी प्रकार विषम स्थान पहला और तीसरा अंक, पहला अंक हमारा 1 है और तीसरा अंक 5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल आ जाएगा 6। अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे। 6 में 6 घटा देंगे तो बराबर 0। नियम में बताया गया है अगर अंतर शून्य आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी है 1353 वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो विभाज्यता की जांच हुई। इनके अलावा भी कुछ विशेष नियम हैं जिनमें से आपको बताते हैं। पहला नियम है कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या हो जिसमें एक ही अंक 3 बार रिपीट हुआ हो, अर्थात संख्या जैसे 111 या 222 या 333, इसी प्रकार कोई भी संख्याएं जो जिनमें वही अंक बार बार रिपीट हुआ होगा तो वह संख्याएं हमारे 3 और 37 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे 3 अंक हैं उसी प्रकार 6 अंकों की कोई भी संख्या हो जिसमें एक ही अंक 6 बार रिपीट हुआ हो तो वह संख्याएं हमारी 3, 7, 11, 13 व 37 से भी अलग अलग विभाजित हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe.